हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेस्कर क्लासेस के अंदर। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 12, दैट इज़ योर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन में देखिए क्या है, हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर। एक हॉर्स है वो एक पैग के साथ बांध दिया गया है एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, उसके कॉर्नर से एक पैग से वो अटैच्ड है, बांध दिया गया है। ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, जिसकी साइड 15 मीटर है और जिस रोप से वो घोड़ा बंधा हुआ है उसकी लेंथ है आपको 5 मीटर। सी फिगर 12.11, ये फिगर गिवन आपको देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट। देखिए आपका ये हॉर्स है, ठीक है, यहाँ पे ये इस पॉइंट से ये हिंज्ड है, यहाँ से बंधा हुआ है ये, ठीक है, और ये जो रोप है ना जिससे बंधा हुआ है इसकी लेंथ है आपकी 5 मीटर, ठीक है। अब इसने बोला कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। उस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना जिसमें घोड़ा आपका चर सकता है, घास खा सकता है, ठीक है। सेकंड है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। यदि रोप की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए 5 मीटर की बजाय, इंस्टेड 5 मीटर की बजाय, तो जो एरिया ऑफ ग्रेजिंग एरिया, जो चराही वाला ग्रेजिंग एरिया जो इंक्रीज़ होगा वो फाइंड आउट करना कितना इंक्रीज़ होगा। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। यहाँ पे देखिए ये घोड़ा आपका, ठीक है, ये इस पॉइंट से बंधा हुआ है, तो ये 5 मीटर लंबी रोप है, तो ये 5 मीटर तक ही घास खा सकता है, ठीक है। 5 मीटर तक ये ऐसे घास खाएगा, तो ये क्या बन गया आपका जो OAB है, ये क्या बन गया, एक सेक्टोरियल, ठीक है। और स्क्वायर का आपको पता है कि हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो जो एंगल है ये AOB, ये हमें पता लगा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 है। और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 5 मीटर, क्योंकि यहाँ भी 5 जा सकता है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 से ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी रोप की लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो इतना ही एरिया खाएगा OAB, ठीक है। तो एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, थीटा बाय सेक्टर के एरिया का, सॉरी, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर है ना। थीटा की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 90 है, ठीक है, और बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.14 इंटू में रेडियस हो जाएगी इसकी 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 90 बाय 360 इंटू में 314 पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 20 चले जाएंगे, 100 इंटू में 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी और ये हो जाएगा आपका 9 4 जा और 36, 2 से काट देंगे इसको, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, बचा 1, ठीक है, उतारा 1, 2 5 जा 10, फिर बचा 1, उतारा 4, 2 7 जा और 40, यह क्या 157 इंटू 25/100, और यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे 157 हो जाएगा 157 इंटू में 25 और 3925, इसकी वैल्यू रख देंगे 3925/2 है, इंटू में 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, बचा 1, उतारा 9, 2 9 जा 18, बचा 1, 2 6 जा 12, उसके बाद फिर कट आउट हो गया पूरा, फिर उतारा 5, 2 2 जा 4, बचा 1, उतारेंगे 0 0 उतारेंगे तो वो लग जाएगा 0.25 जा 10, 2 0 नीचे है ही तो डेसिमल 2 पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये सेकंड केस में क्या पूछा, सेकंड केस में पूछा था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया के अंदर कितना बढ़ेगा ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यदि जो रोप की लंबाई है 10 मीटर बढ़ा दी जाए तो कितना एरिया इंक्रीज़ होगा। अगर 10 मीटर हो जाएगी ना तो जो ये हॉर्स है कहाँ तक चल सकेगा आपका, ग्रेज कर सकेगा D से लेके C पॉइंट तक, है ना। यानी जो सेक्टर होगा वो क्या होगा आपका OCD, ठीक है। उस सेक्टर की लेंथ, उस सेक्टर की रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है, 10 है ना। जो सर्कल होगा उसकी रेडियस हो जाएगी 10 और लेंथ ऑफ रोप कितनी हो जाएगी 10। तो देखिए यहाँ पे फिर लेंथ ऑफ रोप कितनी हो जाएगी आपकी, रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ रोप हो जाएगी, लेंथ ऑफ रोप इक्वल हो जाएगी रेडियस ऑफ सर्कल के, ठीक है, क्योंकि उतना एरिया ही वो ग्रेज कर सकेगा इजिकल टू 10 मीटर, और एंगल आपका वही रहेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड इन 10 मीटर क्या होगा, फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू में
पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 90, ठीक है, बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, पॉइंट आएंगे नीचे चले जाएंगे 2 जीरोस इंटू में 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 9 4 ज़ायर 36 हो जाएगा 1/4 इंटू में पॉइंट, तो 314/100 इंटू में 10 का स्क्वायर इज योर 100। तो क्या हो जाएगा आपका ये 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 1 जाए और 28 बचा 3 उतारा 4, 4 8 जा 32 बचा 2 उतारे 0, 4 5 जाए और 20 पॉइंट लग जाएगा 78.5। तो यहाँ पे फिर इसका एरिया कितना आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इंक्रीज़ इन द ग्रेजिंग एरिया पूछा है कि कितना इंक्रीज़ होगा, तो एरिया ग्रेज्ड इन 10 मीटर, जितना उसने 10 मीटर के अंदर ग्रेज किया, माइनस एरिया ग्रेज्ड इन 5 मीटर, जितना एरिया 5 मीटर के अंदर ग्रेज हुआ। यहाँ पे देखिए जो आपका इंक्रीज़ होगा एरिया में वही होगा, ये जो आपका 10 वाला सेक्टर है ना, ये इतना बड़ा सेक्टर OCD, यहाँ तक आपका इंक्रीज़ आउट हो गया। और इसमें से देखो पहले कितना था 5, है ना। अगर जो OAB सेक्टर है इस OCD सेक्टर में से अगर OAB सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या बचेगा ACDB सेक्टर, है ना। यही इंक्रीज़ हुआ है, यही बड़ा है, तो बस वही करेंगे हम। क्या करेंगे एरिया ग्रेज्ड इन 10 मीटर माइनस एरिया ग्रेज्ड इन 5 मीटर। तो यहाँ पे एरिया ग्रेज्ड इन 10 मीटर की वैल्यू आई थी आपकी 78.5, वो पुट आउट कर देंगे, ठीक है। और एरिया ग्रेज्ड इन 5 मीटर उसकी वैल्यू आई थी आपकी 19.625। ये वैल्यू पुट करने के बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लो 78.500 19.625, 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा आपका 9, 9 माइनस 2 7, यहाँ बच जाएगा 4, फिर 14 माइनस 6 यूर 8, यहाँ बचा 7, ठीक है। यहाँ से बोरो ले लेंगे तो 17 माइनस 9 विल बी 8 और 6 माइनस 1 विल बी 5, दैट विल बी द आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, ब्रूच इज़ मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रूच है वो बना आपका सिल्वर वायर से, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। किस फॉर्म में बना, सर्कल के फॉर्म में, विद डायमीटर 35 mm, जिसका डायमीटर 35 mm। द वायर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। जो वायर यूज़ हुई है ना वो उसके 5 डायमीटर्स है ना, उनको बनाने में भी वो यूज़ हुई है। वीज डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। जो सर्कल को डिवाइड करती है 10 इक्वल सेक्टर के अंदर, एज शोन इन द फिगर 12.12। यहाँ पे देखिए ये आपका ब्रूच है, ये डायमीटर है आपके 5, AA डैश, BB डैश, CC डैश, DD डैश और EA डैश, ठीक है। और ये पूरा का पूरा उससे बना हुआ आपका, ठीक है, सिल्वर से, सिल्वर वायर से। अब बोल रहा है कि और ये सेक्टर है ना, जितने भी ये सेक्टर हैं 10 सारे इक्वल एरिया के अंदर हैं। जो AO सेंटर है तो AOB सेक्टर, BOC सेक्टर, COD सेक्टर, आपका DOE, सिमिलरली सारे के सारे क्या हैं इक्वल सेक्टर, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना था, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। किसको बनाने में जो सिल्वर वायर की लेंथ रिक्वायर हुई ना वो फाइंड आउट करनी है। एक फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, दैट इज़ आपको डायमीटर गिवन 35 mm। तो रेडियस क्या होती है हाफ डायमीटर का, ये हो जाएगा 35/2 mm, ठीक है। तो इसके टोटल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस प्लस में जितने भी हैं एक डायमीटर की लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये क्या निकल जाएगी, सारे डायमीटर में जितनी सिल्वर वायर लगी और सर्कमफेरेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाले थे सबसे पहले, 2πr फार्मूला था सर्कमफेरेंस का। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू है 35/2। तो यहाँ पे देखो फिर ये आपका कट आउट हो गया, 7 5 ज़ा 35 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 22 इंटू 5 विल बी योर 110 mm। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, है ना, 5 डायमीटर्स की लेंथ जो कि इक्वल है, सारे डायमीटर आपको पता है इक्वल होते हैं सर्कल की। तो सर्कमफेरेंस हमने निकाल ली 110 प्लस एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35 mm, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 इंटू 35, तो ये क्या आ जाएगा 110 प्लस 175, तो 110 प्लस 175 हो जाएगा 285 mm। सेकंड में है एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। तो हर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा की वैल्यू, है ना। अगर ये थीटा पता होगा तो मैं फॉर्मूला लगा दूँगा थीटा/360 इंटू में
पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपको पता है, तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, सारे के सारे इक्वल सेक्टर हैं, मतलब सारे के सारे है ना, जो एंगल है ना ये सेंटर पे सेक्टर, ये ई ओ ए डैश, एंगल ए ओ बी डैश, सारे के सारे हैं इक्वल, सारे के सारे हैं थीटा। तो अब देखो ऑल अराउंड जो एंगल होता है ना उसका सम कितना होता है 360, तो इनको ऐडअप करेंगे तो कितने हैं, ये 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, यहाँ तक 10 हो गए। तो जो 10 थीटा होंगे ना इनका सम कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से फिर हम थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, हमने लिख दिया 1 2 3 4, 10 थीटा का सम कितना हो जाएगा 360। इनको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 10 थीटा इजिकल टू 360, यहाँ पे 10 चला जाएगा डिवाइड में RHS में क्या हो जाएगा 360/10, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 360, तो क्या हो जाएगा 360/360 इंटू पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है आपकी 35/2 इंटू में स्क्वायर है तो इंटू में 35/2, ठीक है। तो 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया ना 10 जा पे, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 और 5 पे नहीं गया, ये गया आपका 7 5 जा 35, फिर ये 5 2 जा 10 और 2 11 पे कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 इंटू में 35, ठीक है। तो जो आपका 11 इंटू में 11 इंटू 35 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई करोगे तो 385/4 मीटर स्क्वायर, कि 11 5 जा 55, कैरी 5 11 3 जा 35 और 5 38, 2 इंटू 2 और 4, 385/4 mm का स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला के 8 रिब्स, जैसे ये वाला है ना, ये रिब्स, ये हैं रिब्स सारे के सारे, और इक्वली स्पेस, सी फिगर 12.3, ये 12.3 है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला को अज्यूम करना है एक फ्लैट सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जैसे अम्ब्रेला होगी, ठीक है। ये आपके रिब्स हो गए यहाँ पे सारे के सारे 8 रिब्स हो गए, इसको फ्लैट सर्कल अज्यूम करना है कि एक फ्लैट सर्कल है, इसकी रेडियस है आपको 45 सेंटीमीटर गिवन। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल, एरिया के कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया फाइंड आउट करना। जैसे 2 रिब्स है ना, जैसे ए रिब्स ये और एक रिब्स ये, इनके बीच में जो एरिया है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एंगल है इसके बीच का, अगर ये एंगल पता लग जाए ना तो फिर क्या हो जाएगा, सबका एरिया भी फाइंड आउट कर जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर है ना, तो फिर इसकी रेडियस आपको पता ही है, ठीक है। तो थीटा निकाल लेते हैं, सारे इक्वली स्पेस्ड, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सारे थीटा हो जाएंगे। आपको पता है ऑल अराउंड एंगल का सम कितना आता है 360, तो देयरफॉर थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इजिकल टू 360, इनका एडअप करेंगे तो आ जाएगा 8 थीटा ना, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, क्या हो जाएगा 8 थीटा इजिकल टू 360 डिग्री, 8 चला जाएगा RHS में, डिवाइड में हो जाएगा 360 डिग्री बाई 8, 8 से कट आउट हो जाएगा 8 4 जा और 32, 8 5 जा और 40, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 45, तो एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी 1 रिब ये और 1 रिब ये, ठीक है। थीटा पता है, रेडियस पता है, तो एरिया निकाल लेंगे। ये सेक्टर बनता है, सेक्टर का एरिया फॉर्मूला पता है, ये थीटा/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 45/360 इंटू में, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 22/7 लेनी है हमें, इंटू में रेडियस की वैल्यू है 45 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 45/360 इंटू में 22/7 इंटू 45 इंटू 45, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 7 जा 35, बचा 1 उतारी 0, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72, उसके बाद ये 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। यह क्या आपका 11 इंटू 45 इंटू में 45, तो आपका 11 इंटू 45 हो जा 5 हो जाएगा, 11 इंटू 45, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 4 जा 44 और 5 और 495 इंटू 45, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 2275 बाई 7 इंटू 4 यू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स, ओके बाय।